हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। आज हम लोग सीखेंगे बेयर पुट स्ट्रेटजी के बारे में। बेयर पुट स्ट्रेटजी ऑलवेज बेयरिश मार्केट मोमेंटम में बनाया जाता है और ये स्ट्रेटजी मैं तब बनाता हूँ जब मेरा मन करता है कि मैं नेकेड बाइंग करने वाला पुट, पर मैं वहाँ अपने आप को कंट्रोल करके बेयर पुट बनाता हूँ। बेयर पुट से क्या होता है, मेरी पोजिशंस मैनेज रहती है, एक हेज लेके चलता हूँ तो मेरा प्रॉफिट पता है, मेरे को लॉस पता है, मुझे अपना रिस्क रिवॉर्ड पता है, सो आई कैन मैनेज माई ट्रेड ईजिली। एंड इवन एक्सपायरी डेज के दिन ये होता है कि आपका हेज पोजिशन भी प्रॉफिट दे रहा होता है, आपका मेन पोजीशन भी प्रॉफिट दे रहा होता है। तो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। आपको कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये पता होना चाहिए। सिंपल सा रूल मैं बता रहा हूँ जो बेसिक फंड है। जहाँ भी आपको नेकेड पुट बाई करने का मन कर रहा है वहाँ बेयर पुट बना दो, एट द मनी का सेल, एट द मनी का पुट बाई कर लो और आउट ऑफ द मनी का पुट सेल कर दो। तो चलिए इसका बात करते हैं हम लोग, हाउ दिस स्ट्रैटेजी इज फॉर्म, कितने लेग की स्ट्रैटेजी है एंड क्या क्या इसमें ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट लॉस कैसे इसमें कैलकुलेट होता है, इसका रिस्क रिवॉर्ड क्या रहता है। सो गाइज, ये मेनली इसमें दो लेग के कंपोनेंट आते हैं। जो दो कंपोनेंट आते हैं आपको एक तो बाई करना होता है, बाई पुट एट हायर स्ट्राइक प्राइस और एट द मनी, ओके। और सेकेंड लेग होती है आपकी सेल पुट एट लोअर स्ट्राइक प्राइस। हायर स्ट्राइक प्राइस, लोअर स्ट्राइक प्राइस भी एक ऑप्शन चेन बना के आपको मैं एग्जांपल की तरह बता देता हूँ, फिर उसी का एग्जांपल ले लेंगे मैं पूरे टेबल में सीखने के लिए। सपोज ऑप्शन चेन है मेरे पास 20,000, 20,100, 20,200, 20,300, 20,000। अब क्या कर रहा हूँ, मैं आता हूँ, जैसे सपोज मार्केट अभी 20,200 पे है, करंट मार्केट यहाँ पे, मुझे क्या करना है, पुट सेल करना है हायर स्ट्राइक प्राइस का। दैट मीन्स थोड़ा सा इन द मनी या एट द मनी। तो ये वाला पुट मैंने सेल बाई कर दिया, बाई करना है। एंड मुझे आउट ऑफ द मनी का पुट सेल करना है लोअर स्ट्राइक प्राइस का, तो ये मैंने सेल कर दिया, करेक्ट। तो हमें हमारे दो स्ट्राइक प्राइस मिल गए। हमारे दो स्ट्राइक प्राइस क्या क्या है, हमारे एक स्ट्राइक प्राइस है 20,300 और एक स्ट्राइक प्राइस है 20,000। ये हमारा हायर स्ट्राइक प्राइस है और ये हमारा लोअर स्ट्राइक प्राइस है। अब जब हमने ये सेलेक्ट कर ही लिया तो हम लोग इसके प्राइसेस भी एज्यूम कर लेते हैं। सपोज प्राइसेस ऐसे चल रहे हैं कुछ ऑप्शंस के, 20,500 वाला ऑप्शन है हमारा 200 रुपीज़ का, ये हमारा है 150 का, ये हमारा 100 रुपीज़ का है, ये हमारा 90 रुपीज़ का है, ये हमारा 80 रुपीज़ का है, ये हमारा 50 रुपीज़ का है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने एज्यूम किया है प्राइसेस, क्योंकि ऐसे भी इन द मनी का प्राइस हाई होता है और आउट ऑफ द मनी जाते जाते कम हो जाता है, राइट। इसमें सिमेट्रिकल नहीं है, मुझे भी पता है प्राइसेस। फॉर आवर इजी कैलकुलेशन मैंने 150 या 50 का ऐसे का डिफरेंस लिया है। एंड तो हम लोग एक जगह देख लेते हैं हमने क्या क्या सेलेक्ट कर लिया एंड हाउ डिड वी सेलेक्टेड, हाउ इट वर्क्स। मैंने आपको बता दिया, एक पुट ऑप्शन खरीदना होता है हायर स्ट्राइक प्राइस का, मतलब इन द मनी या एट द मनी का, और एक पुट ऑप्शन बेचना होता है आपको लोअर स्ट्राइक प्राइस का, ऊपर जाके आउट ऑफ द मनी का। अब हमने क्या क्या सेलेक्ट कर लिया गाइस, हमने अपने दो स्ट्राइक प्राइस ले लिए, उसके प्राइसेस ले लिए, उसको लिख लेते हैं। 20,000, 20,300, प्राइसेस है ₹50 एंड ₹100। ₹50, ₹100। अब ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है, हमारी एक नेट डेबिट स्ट्रैटेजी है। नेट डेबिट क्यों है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, 20,000 वाला सेल कर रहे हैं। 20,000 वाला हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो ये जो होती है हमारी माइनस, ये क्रेडिट हमें रिसीव होती है, ₹50 हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, और ₹100 वाला हम लोग बाई कर रहे हैं। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो अगर प्रीमियम ज़्यादा पे कर रहे हैं रिसीव करने से, तो हमारी नेट डेबिट स्ट्रेटजी हो जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ योर प्रॉफिट लॉस एंड ब्रेक इवन पॉइंट्स। तो हमने ₹50 का नेट हमें डेबिट हो रहा है, क्यों, -50 इज क्रेडिट रिसीविंग एंड 100 इज वी आर पेइंग। सो ओवरऑल ₹50 हमारा नेट डेबिट अमाउंट है, ओके। अब इसको याद रखेंगे, 50 का फिगर है हमारा नेट डेबिट अमाउंट का।
नाउ वी नो आवर नेट डेबिट इज ₹50. इसको लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे. मैक्स प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें? अब आपको कितना कैसे पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? डिफरेंस जो है स्ट्राइक प्राइस माइनस नेट डेबिट. तो हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या क्या था? आवर स्ट्राइक प्राइस वाज 21,300 माइनस 20,000. इसका डिफरेंस क्या आ गया? 300 माइनस नेट डेबिट है हमारे पास ₹50 विच इज इक्वल टू ₹250. ₹250 तो आ रहा है. 250 को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है आपके नंबर ऑफ शेयर से. सपोज 25 का लॉट हमने निफ्टी में बनाया है, तो 25 into 25 दिस विल बी योर मैक्स प्रॉफिट. ₹6,250 will be your max profit. Now, what is the net debit paid is our max loss. So ₹50 into 25, 1,250. 1,250 will be our max loss. तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो बढ़िया दिख रहा है कि 1,250 आपका मैक्सिमम लॉस है और मैक्सिमम प्रॉफिट बहुत बढ़िया है, ₹6,250 का. दैट्स व्हाई ऐसे अगर आप नेकेड भी बाइंग कर रहे हैं तो आपका लॉस और बड़ा हो सकता है. उससे बेटर है कि आप पोजीशन मैनेज करके चले अपना, एंड इवन यू कैन अर्न इन द हेज पोजीशन. नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट में हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या था? हमारे पास दो स्ट्राइक प्राइसेस है, 20,000 एंड 21,300. हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या हो गया? ये वाला 21,300. इसको माइनस करना है नेट डेबिट से. ₹50 से माइनस करेंगे 21,250. दैट मीन्स अगर मार्केट 21,250 से नीचे रहता है तो आपका प्रॉफिट में रहेगा पे ऑफ ग्राफ. अगर 21,250 के ऊपर रहता है तो आप लॉस में रहोगे. आपने 21,300 पे मार्केट चल रहा था, मतलब 50 पॉइंट मार्केट को और गिरना है, तब आप प्रॉफिट में आओगे. तो दोस्तों हमने सीख लिया हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट. काफी इजी है. आपको नेट डेबिट निकालना है बस, उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस ब्रेक इवन पॉइंट तीनों निकाल लेंगे. एंड ये स्ट्रेटजी कहाँ यूज करते हैं वो भी मैंने आपको बेसिक फंडा बता दिया, सीधा कहाँ यूज करना है. अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके एडवांटेजेस हमने डिस्कस कर लिए. लिमिटेड रिस्क आपका लिमिटेड रहेगा. कैसे लॉस हमने कैलकुलेट करा और प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करा. रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट पोटेंशियल डिफाइंड है. मतलब मान लो मार्केट और भी गिर रहा है, मार्केट 200 पॉइंट गिर गया, 300 पॉइंट गिर गया, लेकिन आपका प्रॉफिट सेम ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि आपका हेज लॉस में चलते रहेगा. तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट डिफाइंड रहेगा. ओके. डिसएडवांटेजेस भी वही है, जो एडवांटेज है वो हल्का सा डिसएडवांटेज है. टाइम डिके. अब ये कि आपकी नेट डेबिट की स्ट्रेटजी है, आपकी नेट क्रेडिट की स्ट्रेटजी नहीं है. नेट डेबिट में आपको टाइम डिके का फर्क पड़ता है. अगर नेट क्रेडिट होती है तो आपके लिए टाइम डिके इज एडवांटेज. ये आपके लिए एडवांटेज बन जाता है अगर नेट क्रेडिट होता है तो. पर नेट क्रेडिट नहीं है तो ये नेट डेबिट आपके लिए डिसएडवांटेज है. आपको डिके देना पड़ता है. राइट. तो चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं. एक सॉफ्टवेयर पे मैं अभी स्ट्रेटजी बना के दिखाता हूँ आपको, स्प्रेड हाउ डू यू मेक इट, एंड उसमें भी कैलकुलेट करके देखेंगे. सो गाइस मैंने सेंसिबुल खोला है. सेंसिबुल पे निफ्टी के चार्ट पे विल गो टू बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटजी. 23 मई की एक्सपायरी ले लेता हूँ और हम लोग देखते हैं. हमने क्या बोला, एक हाई स्ट्राइक प्राइस का हमें बाई करना है और एक लोएस्ट स्ट्राइक प्राइस का हमें 500 है, तो समझ लो 300 स्ट्राइक प्राइस दूर जाके ये सेल कर देना है. तो ये नेट डेबिट स्ट्रेटजी है हमारी, क्योंकि हम टोटल पे कर रहे हैं 116, ये नेट पे कर रहे हैं हम 116 का अमाउंट. 181.4 माइनस 65, ये हमारा नेट आ जाएगा 116.4, जिसके लिए हमारा मैक्स लॉस है 116.4 इंटू आप 25 करिएगा तो आपका 2,910 रुपये बनेगा. एंड जब आप हाई स्ट्राइक प्राइस को माइनस करिएगा 22, इसको 300 का डिफरेंस है दोनों में, 500 200 में, तो 300 माइनस 116.4 विल बी इक्वल टू 184 इंटू 25. जब आप करिएगा तो आप देखना 4,590 आपका कुछ अमाउंट आएगा. इसके अराउंड 32% प्रॉफिट. रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है. आपको फंड कुछ 14-15 हज़ार चाहिए होगा एक लॉट से बनाने के लिए. ब्रेक इवन देखिए आपको -0.1 मतलब 0.1% का ब्रेक इवन है.
करंटली मार्केट 403 पे, अगर 384 के नीचे रहेगा तो आप प्रॉफिटेबल एंड करोगे। सो आई होप गाइज आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आएगा कहाँ यूज करना है, एंड यू हैव गॉट ऑल दी यूज केस सिनेरियोज। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। थैंक यू।